पहले बुजुर्ग लोग कहाँ जन्मदिन मनाते थे, कोई मनाते थे क्या? पता ही नहीं रहता था कब का जन्मदिन कब का क्या। हम गाल करते थे फलानो महीना ऐसे कहते कि मावस हो या पूनो हो। अब ठीक तो पता ना रात में वो दिन को, पर अब तो एक एक चीज नोट हो जाती है। मनाना चाहिए। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी का भी जन्मदिन होता है, जिसे हम पाटोत्सव कहते हैं। वैसे तो ठाकुर जी अनंत है? पर अपने घर में मंदिर आदि में जब ठाकुर जी को विराजमान जिस स्थिति में करते हैं, वही तिथि पाटोत्सव के रूप में, जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। कल हमने आचार्य रमेश जी से पूछा था, तो हमें पता चली कि हमारे ठाकुर जी यहाँ विराजमान हुए हैं, वो फुलेरा गुरु को हुए जिस दिन भंडारा रहता है। अब के साल के जाके कोई बता सके हमें? 1 तारीख की फुलेरा 2 है, ठीक है? वो आप लोग प्रतिवर्ष पाटोत्सव मना रहे, जन्मदिन मना रहे। तो अब 1 मार्च को बताओ ठाकुर जी के साल के हो जाएंगे? किसी को नहीं पता? अरे राधा, वो हर साल जन्मदिन मनाते हैं। कहा वो बिल्कुल ध्यान ना है। अच्छा वोटो अंदाज लगाओ, के साल से मना रहे हो? ये उन्हें पता हो? है 12-13 साल, इतनी तो नहीं हुई। भगत जी आप बताओ कितनी वर्ष है गए? बोली लाडली वल्लभ लाल की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। हम अपने बेटा बेटी को ध्यान रखते हैं तो ठाकुर जी को भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे मुख्य बात तो वही है। 9 साल के हो जाएंगे या हो गए? हो जाएंगे 1 मार्च को। तो अपने जो ठाकुर जी है लाडली वल्लभ जी 1 मार्च फुलेरा 2 शनिवार को 9 वर्ष के हो जाएंगे। क्योंकि 1 मार्च से पूर्व में 9 वर्ष पहले यहाँ ठाकुर जी विराजमान हुए, तो इसे पाटोत्सव जन्मदिन कहते हैं। आगे ये कथा चल रही है तो 9वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रही है। अब जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए ये भगवान की बाल लीलाओं में बताएगा। फिर ये भी देखा करें हमारे ठाकुर जी का पाटोत्सव कैसे बनता है, धूमधाम से मनाते हैं नहीं? खूब बधाई गाने हुए और खूब दोपहर को चकाचक हुए, प्रेम से बोलो कैसे भी राज। तो सकाम कथा कराने में महत्व की आवश्यकता होती है और निष्काम कोई भी फल की इच्छा नहीं है, केवल ठाकुर जी के प्रति हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो जब मन में संकल्प उठे तभी करा देना चाहिए। भक्ता को श्रीफल नारियल वस्त्र मिष्ठान फल फूल आदि से आमंत्रित करें, अन्य ब्राह्मण को आमंत्रित करें, सगे संबंधी इष्ट मित्रों को सभी को आमंत्रित करें। हमारे यहाँ ठाकुर श्री लाडली वल्लभ लाल जी महाराज का पाटोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में कथा कार्यक्रम सभी सुनने के लिए बना। श्रोता वक्ता दोनों को ही चाहिए, शोर करो नहीं कराए, बीच में नाखून छेदन नहीं करे, रोम का छेदन नहीं करे, पृथ्वी पर शयन करे, तख्त आदि पर शयन करे, झूठ नहीं बोले, क्रोध नहीं करे, प्रत्येक जीव के ऊपर दया करे। भोजन के लिए बताया कि 7 दिन तक केवल घी पी करके कथा सुने, केवल घी पी के और कुछ नहीं है। और फिर भी कथा सुनने में विघ्न है तो 1 बार फला रखा, फिर भी कथा सुनने में कोई विघ्न हो रहा है
तो एक समय फलाहार करो, दूसरे समय आहार भोजन करो। फिर भी कथा श्रवण करने में विघ्न उत्पन्न हो रहा है तो फिर दोनों समय भोजन करो, कोई आपत्ति नहीं। फिर ये बेमामूल ये सिद्धांत बनाया क्यों? कहने का तात्पर्य है चाहे हम फलाहार करें चाहे आहार करें, जो भी लें हम अल्प मात्रा में थोड़ा सा ही लेना चाहिए। ये नहीं कि फलाहार लेकर के तो कथा सुन रहे हैं और दोपहर को फलाहार इतना ले लिया ज्यादा, जो ही कथा का समय हुआ कथा में आके बैठे सो ही नींद आने लगी तो कथा सुनता हूँ। आहार ले या फलाहार ले थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा ही लेना चाहिए। कथांते हवनम कुर्यात्, कथा के बाद में यथाशक्ति हवन करावे, संत ब्राह्मणों को खूब भोजन करा के दान दक्षिणा देकर के विदा करें, स्वयं प्रसाद ले। इस प्रकार से इस यज्ञ को पूर्ण करना चाहिए। बोले भागवत भगवान की, श्री गुरु जी महाराज की। मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना के रख लेना, मुझे दास बना के रख लेना भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान